सुप्रभातम। अहम अस्मि जयदेव उपाध्यायः। विषय संस्कृत, कक्षा 10। पहला भाग संस्कृत गद्य भारती। तृतीय पाठः नैतिक मूल्यानि। पाठस्य नाम नैतिक मूल्यानि। प्रिय छात्रों, आज हम लोग नैतिक मूल्यानि यह पाठ पढ़ेंगे। नैतिक मूल्यानि यानी नीति संबंधी मूल्य। तो आइए पहले शुद्ध उच्चारण करेंगे, फिर अर्थ इत्यादि पढ़ेंगे। नयनम नीति, यहाँ से आरंभ है। नयनम नीति नीतेरिमानि मूल्यानि नैतिक मूल्यानि यया शरण्या कार्यकरणेन मनुष्यस्य जीवनं सुचारु सफलं च भवति सा नीतिः कथ्यते। इयं नीतिः केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति, अपितु जनानां नृपाणां समेषां च व्यवहाराय भवति। नीत्याचलनेन व्यवहरणेन प्रजानां शासकानां समस्तस्य लोकस्यापि कल्याणं भवति इति। तो नयनम, नयन नी नए धातु है जिसका अर्थ है ले जाना। तो ले जाना ही नीति है, ले जाना नीति है। नीते रिमानी, नीतेह इमानी संधि होकर बना है नीते रिमानी। नीतेह इमानी मूल्यानि नैतिक मूल्यानि। नीति के ये मूल्य नैतिक मूल्य हैं या नैतिक मूल्य कहे जाते हैं। यया शरण्या कार्यकरणेन, शरण्या सरणी शब्द से तृतीया विभक्ति में बना है शरण्या। तो सरणी यानी मार्ग, पद्धति या रीति, इसका अर्थ होता है। तो यया शरण्या कार्यकरणेन, जिस पद्धति से कार्य करने से, जिस मार्ग से कार्य करने से, कार्य करने यानी कार्य करने से मनुष्यस्य जीवनम सुचारु सफलं च भवति। मनुष्य का जीवन सुचारु यानी सुंदर, सफलंच और सफल, भवति यानी होता है, सा नीति ही कथ्यते, उसे नीति कहा जाता है। तो देखें, ये नीति की परिभाषा यहाँ पर बताया गया कि यया शरण्या कार्य करने न, जिस पद्धति से, जिस रीति से या जिस ढंग से, सरणी यानी मार्ग होता है, ऐसा भी कर सकते हैं कि जिस मार्ग से, जिस तरीके से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुंदर और सफल होता है, सा नीति कथ्यते, वह नीति कही जाती है। इयम नीति केवलस्य जनस्य, यह नीति केवल जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति। यह नीति केवल मनुष्य और समाज के लिए ही नहीं होती है, अपितु जनानाम नृपाणाम समेषां च, अपितु जनानाम यानी लोगों, नृपाणाम राजाओं, समेषां च व्यवहाराय सभी के, समेषां यानी सभी के, व्यवहाराय भवति व्यवहार के लिए होती है। नीत्याचलनेन व्यवहरणेन, नीति से, नित्या तृतीया विभक्ति है, नित्या, नीति शब्द के तृतीया विभक्ति बना नित्या। तो नित्याचलनेन, नीति से चलने से, तो कहने का तात्पर्य है नीति के अनुसार चलने से, व्यवहरणेन व्यवहार करने से, प्रजानाम शासकानाम लोगों का, प्रजा का, शासकानाम शासकों का, प्रजा का, शासकों का, समस्तस्य लोकस्यापि कल्याणम भवति,
प्रजा का प्रजा का, शासकों का और समस्त लोक का भी कल्याणम भवति, कल्याण होता है। तो यह नीति के बारे में आप लोगों को बताया गया कि नीति के अनुसार चलने से, व्यवहार करने से न केवल प्रजा का, शासक का, अपितु समस्त लोक का कल्याण होता है। तो चूँकि सभी एक दूसरे से संबद्ध है, इसलिए कह रहे हैं न केवल प्रजा का, यानी जो सामान्य जन लोग हैं उनका ही नहीं, शासकों का, जो शासक वर्ग हैं उनका भी, और समस्त लोक का और समस्त संसार का कल्याण होता है। तो देखें आप लोग, प्रजा का कल्याण होगा तो शासक का कल्याण होगा, शासक का कल्याण है तो समस्त लोक का भी कल्याण होता है। तो क्रमशः एक दूसरे से ये संसार में सभी लोग संबद्ध हैं। तो एक भी व्यक्ति यदि अनीति के अनुसार चलेगा या एक भी अंग अनीति की तरफ प्रवृत्त होगा, चाहे प्रजा चाहे शासक, तो उसका प्रभाव समस्त लोक पर यानी समस्त संसार पर पड़ता है। इसलिए यह नीति लोगों के, राजाओं के और सभी के व्यवहार के लिए होती है, यानी सबको एक नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए, कहने का तात्पर्य ये है। तो आप लोग इसके अर्थों को अच्छी तरह से समझें, इसलिए फिर से एक बार अर्थ मैं केवल बता दे रहा हूँ वाक्यार्थों का। नयनम नीति ही, आगे ले जाना ही नीति है। नीति के इन मूल्यों को नैतिक मूल्य कहते हैं। यया शरण्या कार्यकरणेन मनुष्यस्य जीवनम सुचारु सफलंच भवति सा नीति कथ्यते। जिस मार्ग से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुंदर और सफल होता है उसे नीति कहा जाता है। इयं नीति केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति। यह नीति केवल लोगों और समाज के लिए ही नहीं होती है, अपितु लोगों, राजाओं और समेषां च व्यवहाराय भवति, सभी के व्यवहार के लिए होती है। नित्याचलनेन व्यवहारेण प्रजानां शासकानां समस्तस्य लोकस्यापि कल्याणं भवति। नीति के अनुसार चलने से, व्यवहार करने से प्रजा का, शासकों का और समस्त लोक का भी कल्याण होता है। इति।